नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक कॉमन टॉपिक की जिसका नाम है हर्निया। आज हम लोग जानेंगे हर्निया क्या है, ये कितने प्रकार का होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके साइन सिम्टम्स हैं, क्या इसका डायग्नोसिस है और क्या इसका ट्रीटमेंट है। आइए जानते हैं सबसे पहले हर्निया है क्या। हर्निया में क्या होता है कि जो हमारी एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं जैसे इंटेस्टाइन है या स्टमक है, ये अपने स्थान से हट जाती हैं। इसका प्रमुख कारण क्या होता है, हमारी एब्डोमेन की वाल जो होती है वो काफ़ी वीक हो जाती है, या फिर हमारे जो इंटेस्टाइन या स्टमक हैं ये एबनॉर्मल ओपनिंग के द्वारा अब बाहर निकल आते हैं। इस कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि हर्निया में क्या होता है कि जो आंतें होती हैं वो आपकी अंडकोश तरफ आ जाती हैं। कभी कभी क्या होता है हमारी जो स्टमक का पार्ट है वो चेस्ट कैविटी के ऊपर आ जाता है, मतलब छाती वाले पार्ट में आ जाता है। इस कंडीशन को हर्निया कहा जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हर्निया की। पहला टाइप हमारा है डायफ्रामेटिक हर्निया। डायफ्रामेटिक हर्निया अगर आप देखें तो ये कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। ये अगर आप देखें तो ये छोटे बच्चों में, जिन बच्चों का जन्म होता है तो जन्म के बाद से ही ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलता है, या इसे जन्मजात बीमारी कह सकते हैं। और इसमें होता क्या है कि आपके बच्चों के जो डायफ्राम होता है उसमें एक छेद हो जाता है। छेद होने के कारण उसके जो आपके आर्गन्स हैं जो आपके एब्डोमेन में रहते हैं, जैसे आपका इंटेस्टाइन है, स्टमक है, लीवर है, ये उस छेद के माध्यम से आपके डायफ्राम में आ जाते हैं। कभी कभी ये चेस्ट कैविटी के ऊपर भी आ सकते हैं। इस कंडीशन को डायफ्रामेटिक हर्निया कहा जाता है। नंबर सेकंड आता है हमारा इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया को हम लोग जो है ग्रॉइन हर्निया के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता है क्या है, हमारे जो लोअर एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स हैं, या फिर कह सकते हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या उसके कुछ सॉफ्ट टिश्यूज हैं आपके, वो ग्रॉइन एरिया में आ जाते हैं। ग्रॉइन एरिया क्या है, ये अगर आप देखें तो लोअर एब्डोमेन और थाई के बीच का पार्ट कहलाता है हमारा ग्रॉइन एरिया। तो वहाँ पर हमारे जो इंटेस्टाइन के पार्ट आ जाते हैं और काफ़ी आपको जो ये भारी भारी सा महसूस होता है। इस कंडीशन को कहते हैं इनग्वाइनल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया। अम्बलाइकल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारे इंटेस्टाइन होती है इसमें वो अपने स्थान से हट जाती है और ये अम्बलाइकल एरिया में आ जाती है। अम्बलाइकल एरिया अगर आप देखें तो जो नाभि हमारी होती है, या इसको जो बेली बटन कहते हैं, जहाँ पर हम लोग जो पैंट की जो बटन लगाते हैं उसको बेली बटन कहा जाता है। तो ये जब हमारी इसमें होता क्या है कि हमारी जो एब्डोमेन की वाल काफ़ी वीक हो जाती है और उस वीक वाल को जो ये भेदते हुए ये आपके अम्बलाइकल वाले एरिया में आ जाते हैं। इस कंडीशन को अम्बलाइकल हर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट हर्निया हमारा है हिएटल हर्निया। हिएटल हर्निया का मतलब होता है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा स्टमक वाला पार्ट है वो पार्ट हमारा जो है चेस्ट रीजन में आ जाता है। स्टमक वाला पार्ट जो है हमारा ये प्रोट्रूड हो जाता है और चेस्ट वाली रीजन में आ जाता है। इसका मेन कारण क्या होता है, जो हमारी डायफ्राम की जो मसल्स हैं वो उसको पुश कर देती हैं और वो आपका चेस्ट वाले रीजन में आ जाता है। इस कंडीशन को हिएटल हर्निया कहा जाता है। नेक्स्ट हर्निया हमारा इंसिशनल हर्निया या सर्जिकल हर्निया। इसे हम लोग जो है अगर आप देखें, जब किसी पेशेंट की एब्डोमेन की सर्जरी हो चुकी होती है उस कंडीशन में क्या होता है, जो उसका जो घाव भर नहीं पाता है और उसकी जो एब्डोमेन की वाल जो काफ़ी वीक हो जाती है और हमारे जो इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट हैं वो उस एरिया में आ जाते हैं। इस कंडीशन को कहा जाता है इंसिशनल हर्निया या सर्जिकल हर्निया। फीमोरल हर्निया अगर आप देखें तो ये हर्निया भी अगर आप, इसमें होता क्या है कि जो हमारी इंटेस्टाइन होती है वो लोअर एब्डोमेन से आपके अपर थाई या ग्रोन वाले एरिया में चली जाती है। इस कंडीशन को फीमोरल हर्निया कहा जाता है। स्ट्रांगुलेटेड हर्निया को बोलते हैं हम लोग। इसमें अगर देखें, इसमें होता है क्या, हमारी जो आंतें हैं उनमें फंदा लग जाता है, मतलब कस जाती हैं आपस में। इसका जो मेन कारण क्या होता है कि आपकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें ब्लड सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाती है और वहाँ के जो टिश्यू वगैरह जो सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं। और या ये कंडीशन हमारी देखें तो स्टीमिया कंडीशन में होता है और फिर वहाँ से प्रॉपर ब्लड सप्लाई होने के कारण, ना होने के कारण आप जो है वहाँ पर ये आपस में बन जाती हैं। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये बहुत ही एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन है। इसमें आपको देखा जाए तो आपको तुरंत ही सर्जरी करानी पड़ती है पेशेंट की, तब जाके इस हर्निया को ठीक कर पाते हैं।
हर्निया के प्रमुख कारण क्या हैं, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पहला कारण हमारा इसका है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन। यदि पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन बहुत समय से रह रहा है तो उस कंडीशन में पेशेंट को हर्निया हो सकता है। दूसरा अगर प्रमुख कारण देखें, जो व्यक्ति लैट्रिन जाते समय उनको अगर अधिक समय लगता है तथा वो काफ़ी ताकत लगाते हैं, उस कंडीशन में भी हर्निया हो सकता है। तीसरा कारण देखें, जो लोग भारी वजन उठाते हैं उसके कारण भी हर्निया हो सकता है। चौथा कारण अगर आप देखें, प्रेगनेंसी एक मेन कारण है। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी होती है, अगर उसमें भी अगर देखें मल्टीपल प्रेगनेंसी की बात करें, जिस महिला को 2 या 3 बच्चे होते हैं, उस कंडीशन में भी हर्निया कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कारण अगर बात करें आप लोग कंजेनाइटल, इसमें क्या होता है, ये जन्मजात भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर कारण आप देखें तो इसमें एजिंग का है, मतलब उम्र के आधार पर भी जैसे जैसे पेशेंट की एज बढ़ती है तो हर्निया के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट कारण अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है उस कंडीशन में भी हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट अगर कारण देखें तो इसमें ओबेसिटी, मोटापा भी एक मेन कारण है इसका हर्निया का। नेक्स्ट अगर आप देखें तो जब हमारा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जब बहुत अधिक बढ़ जाता है उस कंडीशन में भी हर्निया हो सकता है। और यह कह सकते हैं जब किसी पेशेंट ने एब्डोमिन की सर्जरी कराई हो या उसका कोई ऑर्गन डैमेज हो गया हो, उस कंडीशन के कारण भी हर्निया हो सकता है। नेक्स्ट कारण हमारा है क्रोनिक कफ। यदि किसी पेशेंट को बहुत लंबे समय से खांसी आ रही है, आप लोग जानते हैं खांसने से क्या होता है, हमारे जो एब्डोमिन के ऑर्गन ऊपर नीचे हो जाते हैं और इस कारण से भी जो है पेशेंट को हर्निया हो सकता है। आइए हम बात करते हैं साइन सिम्टम्स ऑफ हर्निया। हर्निया के क्या मुख्य साइन है। सबसे पहला हमारा साइन है इसमें पेशेंट को जो है पेट में दर्द होगा, और पेट दर्द कैसा होगा, डल पेन, बिल्कुल ऐसा लगता है मीठा मीठा दर्द उसको हमेशा रहता है, और उसका पेट हमेशा भरा हुआ फील होगा। और पेट में अगर आप देखें तो उसके जिस पार्ट में हर्निया है वहाँ पर उसको बल्जिंग फील होगी, मतलब लगेगा कुछ चीज़ बाहर निकल रही है या फिर उसको भारी भारीपन सा महसूस हो सकता है। पेशेंट को नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग है, मतलब जी मजा आ सकता है, उल्टी हो सकती है, पेशेंट को इनडाइजेशन हो सकता है, अपच बोलते हैं इसको। और ये कह सकते हैं इसको टेंडरनेस मतलब होता है पेट को जब टच करेंगे तो उसको छूने से भी दर्द महसूस होगा, और पेट हमेशा भरा रहता है इसमें। और क्या कह सकते हैं इसमें जो ग्रॉइन रीजन होता है, ग्रॉइन आप जानते हैं लोअर एब्डोमेन और थाई के बीच का पार्ट कहलाता है, इसमें उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है, और पेट आपका जो फूला हुआ महसूस होगा उसको, और पेट में भी आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। और ये कह सकते हैं ये उसको जो है एसिडिटी होती है, मतलब हार्ट बन सीने में जलन भी होगी उसको, और कोई भी चीज़ भारी चीज़ उठाएगा तो उसको काफ़ी पेन महसूस होगा। हर्निया को डायग्नोज किस तरह कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखें इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि डॉक्टर आपसे आपके जब ग्रॉइन रीजन को और ये आपके टेस्टिस रीजन को देखेगा, उसके आधार पर ही उसको वो डिसाइड करेगा कि मतलब पेशेंट को हर्निया है या नहीं। डॉक्टर क्या करते हैं, इसमें पेशेंट को सीधा खड़ा कर देते हैं और पेशेंट से उसको कहते हैं खांसने के लिए बोलते हैं। जब खांसेंगे तो हमारे ग्रॉइन रीजन में वो चीज़ आपको हिलती हुई नज़र आएगी, बाहर से नज़र आएगी, कुछ चीज़ बाहर आ गई है, तो इस तरह डॉक्टर जो इसको डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा अगर आप देखें तो हिस्ट्री कलेक्शन करके डॉक्टर पेशेंट से हिस्ट्री पूछ सकता है, उसको पहले से क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, उसके आधार पर डॉक्टर इसको डायग्नोज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जो है आप बहुत सारे टेस्ट लिखे जाएंगे, जैसे सीटी स्कैन करा सकता है, सीटी स्कैन कराएं आप लोग, उसके बाद जो है एमआरआई करा सकता है, और डिजिटल एक्सरे करा सकते हैं, और अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। इसके आधार पर जो है पेशेंट का डायग्नोसिस हो जाती है कि पेशेंट को हर्निया है या नहीं। आइए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट अगर आप देखें तो इसमें जो हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट है वहाँ पर इसका कोई विशेष रोल नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट में इतना कर सकते हैं कि उसमें केवल आप जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि उसे पेन हो रहा है तो आप उसको एनाल्जेसिक टैबलेट दे सकते हैं, यदि उसको कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे सकते हैं, यदि उसको कहीं फीवर आया है तो एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं, अगर उसको उल्टियाँ हो रही हैं तो एंटी एमेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। और बाकी इसका जो अगर आप देखें तो उसका जो कंप्लीट ट्रीटमेंट है वो सर्जिकल ट्रीटमेंट है। सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका बेस्ट ट्रीटमेंट माना जाता है। इसमें जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम लोग
हर्नियोग्राफी कहते हैं। हर्नियोग्राफी में एक बड़ा सा चीरा लगाया जाता है। ये ओपन सर्जरी होती है, इसमें एब्डोमेन में बड़ा चीरा लगाकर उसको हर्निया को रिपेयर किया जाता है। इसमें डॉक्टर एक जाली लगा देते हैं जिससे कि आपके जो हर्निया के जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर ना निकल सकें। और इसमें अगर आप देखें तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करा सकते हैं, और इसमें लेप्रोस्कोप द्वारा सर्जरी की जाती है, और इसमें हर्निया को रिपेयर भी किया जा सकता है। और एक सर्जरी आजकल बहुत फेमस है, रोबोटिक सर्जरी, तो रोबोट के द्वारा कर सकते हैं। तो ये इसका है बेस्ट ट्रीटमेंट। और इस सपोर्टिव ट्रीटमेंट अगर बात करें तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट में आप केवल जो है चाहे तो पेशेंट को एक इसकी हर्निया की बेल्ट आती है वो बांध सकते हैं, जिससे पेशेंट को कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। अदरवाइज आपको इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट कराना ही पड़ेगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।